माँ वसुंधरा, जिन्हें हम भूदेवी या पृथ्वी के नाम से भी जानते हैं। एक बार वे विष्णु को खोजती हुई वैकुंठ आ पहुंची। वैकुंठ भगवान विष्णु का निवास स्थान है। वे किसी बात को लेकर बहुत चिंतित थीं और उनकी आंखों में आंसू थे। विष्णु उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। वसुंधरा, आप इतनी दुखी क्यों हैं? आप सभी जानवरों, पौधों और मानव जाति के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार हैं। आपके मन में तो सभी के लिए प्यार और दयालुपन का भाव है। आपके पास तो अंतहीन धैर्य की शक्ति है। लोग आप पर चलते हैं, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराती हैं। आप सभी को खाने के लिए अन्न, रहने के लिए जगह और सुंदर वस्त्र मुहैया कराती हैं। आप एक महान माँ हैं। आपकी आंखों में आंसुओं को देखकर मुझे बेहद पीड़ा होती है। मुझे बताइए, वह क्या है जो आपको परेशान कर रहा है? वसुंधरा ने कहा, हे प्रभु, मेरा बोझ अब कई गुना बढ़ गया है। इस संसार में अच्छे लोगों की तुलना में कई गुना अधिक बुरे लोग हैं। यह लोग निरंतर झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं, जीव जंतुओं को मारते हैं और सभी को परेशान करते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चों और महिलाओं को भी। उनकी लालच का कोई अंत नहीं। चीजें दिन ब दिन और भी बदतर होती जा रही हैं। वे कभी ब्रह्मा तो कभी शिव से वरदान प्राप्त कर लेते हैं। अगर इनकी अराजकता इसी तरह चलती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इनका बोझ नहीं सहन कर पाऊंगी और इस संसार का अंत हो जाएगा। हे भगवान, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ वसुंधरा, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब जब इस धरती पर बुराई अच्छाई से ज्यादा होगी, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा और अच्छाई को पुनः स्थापित करूंगा। हे ईश्वर, आपके कितने अवतार होंगे? 10 अवतार, विष्णु ने कहा। मैं हमेशा नश्वर के रूप में जन्म लूंगा। मेरा जन्म होगा और मेरी मृत्यु भी होगी, और इन्हीं किन्हीं अवतारों में लक्ष्मी मेरी सधर्मिणी के रूप में जन्म लेगी। मैं खूंखार असुरों का सर्वनाश करूंगा और कई सारी जंगों में इन अवतारों के रूप में लड़ूंगा। यह किस तरह के अवतार होंगे? वसुंधरा ने पूछा। पहला अवतार मत्स्य अवतार होगा। इस अवतार में मैं एक मछली के रूप में जन्म लूंगा, और जब पृथ्वी पर बाढ़ आएगी तो मैं इसे जल प्रलय से बचाऊंगा। मेरा दूसरा अवतार एक कछुए के रूप में होगा, जो समुद्र मंथन में एक अहम किरदार निभाएगा। मेरा तीसरा अवतार एक वराह का होगा, जो हिरण्यकश्यप असुर का सर्वनाश करेगा और पृथ्वी को बचाएगा। चौथे अवतार में मैं आधे मनुष्य और आधे शेर के रूप में अवतरित होऊंगा, जिसे नरसिम्हा कहा जाएगा, और यह अवतार हिरण्यकश्यपों का संहार करेगा। मेरा पांचवा अवतार एक वामन का होगा, जो शक्तिशाली राजा बलि को पराजित करेगा। वसुंधरा सभी बातों को ऐसे सुन रही थी मानो वह हर शब्द को याद करने की कोशिश कर रही हो। मेरा छठा अवतार परशुराम का होगा, जिसमें मैं शक्तिशाली शासकों और उनकी भयानक गलतियों पर और उनके द्वारा उठाए गए बिना सोचे समझे कदमों पर उन्हें दंड दूंगा। विष्णु निरंतर बोलते रहे। मेरा सातवां अवतार एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाएगा, जिसमें मैं रावण का वध करूंगा। मेरा आठवां अवतार कृष्ण का होगा, जिसमें मैं क्रूर राजा कंस और शिशुपाल का वध करूंगा। इसी के साथ मैं महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा। मेरा नवा अवतार बुद्ध का होगा, जिसमें मैं ऋषि का जीवन
व्यतीत करूंगा और सभी को भौतिकवाद और आध्यात्म के बीच का रास्ता दिखाऊंगा। मेरा अंतिम 10वां अवतार कल्कि का होगा, जिसमें मैं एक सफेद घोड़े पर आऊंगा और इस दुनिया को बुराइयों से बचाऊंगा। आखिरकार विष्णु ने वसुंधरा को प्यार से देखा और कहा, अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं तुम्हारा भार घटाने के लिए धरती पर जन्म लेता रहूंगा। वसुंधरा ने सर झुकाया और एक मंद मुस्कान के साथ प्रणाम किया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको एक कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।